नमस्ते स्टूडेंट्स, हम कंपनी अकाउंट्स इस टॉपिक के थ्योरी क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में हैं। हम टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 338 से शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिलेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो एंड रीराइट द सेंटेंस। Question 1. The balance of share forfeiture account is transferred to dash account after reissue of these shares. जो शेयर्स फोरफिट होते हैं उनको रीइशू करने के बाद हम शेयर फोरफीचर अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारा आंसर है बी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सेकंड क्वेश्चन, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन टू। अब हमें जो प्रीमियम मिलता है शेयर्स इशू करने के बाद उसे हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में दिखाते हैं। तो हमारा आंसर ए है, लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 3, शेयर होल्डर्स गेट डैश ऑन शेयर्स। शेयर होल्डर्स को शेयर्स को सब्सक्राइब करने के बाद प्रॉफिट का कुछ शेयर मिलता है। कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर शेयर होल्डर्स का डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो प्रॉफिट का पार्ट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड ऑन शेयर्स। द डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज। अब कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स इशू करने के पहले कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन, शेयर्स की सारी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोस्पेक्टस इस डॉक्यूमेंट में पब्लिश करनी होती है। तो डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज अ प्रोस्पेक्टस। इसके अंदर कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स। अब हम टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 339 पर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। एज पर सेबी गाइडलाइंस, मिनिमम अमाउंट पेएबल ऑन शेयर एप्लीकेशन शुड बी डैश ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू ऑफ शेयर है और मिनिमम 10% अमाउंट शेयर एप्लीकेशन के साथ कंपनी को मिलनी चाहिए। उसी के बाद कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है। तो यहाँ पे आंसर 10% है, ए। क्वेश्चन 6, व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज। अब शेयर जब फोरफिट होते हैं तब जितने शेयर्स पर हमने फोरफीचर किया है उन सारे शेयर्स का कैपिटल हम कैंसिल कर देते हैं। तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब शेयर्स कैंसिल होंगे तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका डेबिटेड, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स को कैंसिल कर दिया है हमने। क्वेश्चन 7, द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अनपेड पोर्शन ऑफ द कैपिटल। यानी अगर शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, कंपनी ने कॉलअप किए सारे के सारे 10 रुपीज़, शेयर होल्डर ने पे किए 8 रुपीज़, तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी सिर्फ 2 रुपीज़ तक है। यानी उसने कॉल्ड अप कैपिटल पर जितना पैसा अभी तक नहीं दिया वही तक उसकी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी प्रोप्राइटर या पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी ये लिमिटेड होती है। तो आंसर यहाँ पे लिमिटेड है। 8,
द शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज, क्वेश्चन में ही आंसर है, ये नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल है। 9, द अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स मे बी ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। अब कंपनी जब अलॉटमेंट या उसके बाद जो कॉल्स करती है और उसके साथ शेयर होल्डर से पैसे मांगती है, जो पैसे उन्हें नहीं मिलते अलॉटमेंट या कॉल पर, तो उन्हें कॉल इन एरियर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका सी है, कॉल इन एरियर्स। 10th, देयर मस्ट बी प्रोविजन इन डैश फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स फॉरफिट करने से पहले कंपनी को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखना होता है कि डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी आर ऑथराइज टू फॉरफिट द शेयर्स। तो ये अथॉरिटी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को डायरेक्टर्स को देनी होती है। तो ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपका आंसर है। तो आंसर ए है 10। हम टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 339 पर है और हम क्वेश्चन बी कर रहे हैं। गिव वन वर्ड टर्म और फ्रेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अमाउंट कॉल्ड अपॉन शेयर्स बाय द कंपनी बट नॉट रिसीव। अब कॉल किया लेकिन फिर भी कंपनी को पैसे नहीं मिले, तो उसे हम कहेंगे कॉल इन एरियर्स। सेकंड, इशू ऑफ शेयर एट इट्स फेस वैल्यू। अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और उसे 12 रुपीज़ पे अगर इशू किया तो हम कहेंगे कि उसको प्रीमियम पे इशू किया। फेस वैल्यू अगर 10 है लेकिन इशू किया 8 रुपीज़ को, तो हम कहेंगे इसको डिस्काउंट पे इशू किया। लेकिन अगर शेयर 10 फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की और शेयर इशू किया 10 रुपीज़ को, तो इसे हम कहेंगे ये एट पार इशू किया। तो अगर शेयर फेस वैल्यू को इशू करते हैं तो हम उसे कहेंगे एट पार। थर्ड क्वेश्चन, द पर्सन हु परचेज द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी के जो शेयर्स परचेज करता है उसे हम कहेंगे शेयर होल्डर। फोर्थ क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज्ड। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल ये सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी में रेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिफ्थ क्वेश्चन, द कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। अब क्वेश्चन में ही आंसर है, जिस कैपिटल को सब्सक्राइब किया उसे हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सिक्स्थ क्वेश्चन, द शेयर्स हैविंग प्रेफरेंशियल राइट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन में ही आंसर है, आंसर प्रेफरेंशियल शेयर्स है। इनको इक्विटी शेयर्स के आगे प्रेफरेंस होता है, तो आंसर प्रेफरेंस शेयर। सेवंथ क्वेश्चन, द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। अब प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उन पे डिविडेंड फिक्स होता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड फिक्स नहीं होता। तो इसका आंसर है इक्विटी शेयर्स। एट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी। अब कॉल नहीं किया तो उसे हम कहेंगे
अनकॉल्ड कैपिटल। क्वेश्चन सी, स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर्स कैन फॉरफिट द शेयर्स फॉर एनी रीजन। डायरेक्टर्स को शेयर फॉरफिट करने से पहले रीजन देना होता है, और फॉरफिट वे तभी कर सकते हैं जब शेयर्स पर मनी कॉल करने के बाद शेयर होल्डर्स उसका पैसा नहीं देते। तो यह आंसर फॉल्स है, क्योंकि रीजन देना पड़ेगा डायरेक्टर्स को। सेकंड क्वेश्चन, once the application money is received, directors can immediately proceed for allotment of shares. एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद डायरेक्टर्स को चेक करना है कि उन्हें मिनिमम एप्लीकेशन मनी मिला है कि नहीं। शेयर्स को इशू करने से पहले कंपनी को प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना होता है, और प्रोस्पेक्टस में कंपनी लिखती है कि मिनिमम कितने एप्लीकेशंस उन्हें मिलने के बाद वो शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं। तो शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद डायरेक्टर्स तुरंत उनको अलॉट नहीं कर सकते, उन्हें पहले चेक करना है कि प्रोस्पेक्टस में जितनी मिनिमम अमाउंट उन्होंने कही है उतने उन्हें एप्लीकेशंस मिले हैं या नहीं। तो आंसर यहाँ पे फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन, joint stock company form of business organization came into existence after industrial revolution। ये ट्रू है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही जॉइंट स्टॉक कंपनी एग्जिस्टेंस में आई। फोर्थ क्वेश्चन, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट गारंटीड रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को गारंटीड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। तो ये आंसर आपका फॉल्स है। फिफ्थ क्वेश्चन, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज ऑलवेज सेम। कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू, ये उनके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो उन्होंने वैल्यू लिखी है वो होती है, लेकिन शेयर्स इशू होने के बाद उसको शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाता है, और जैसे शेयर्स की डिमांड होती है या उसका सप्लाई होता है, शेयर्स की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ये फेस वैल्यू ऑफ शेयर से अलग हो सकती है, और कई बार होती भी है। तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि इट इज़ नॉट ऑलवेज सेम। स्वेट शेयर्स, सिक्स्थ, स्वेट शेयर्स आर इशूड टू पब्लिक। जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को भी कुछ शेयर्स सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करती है, और वो शेयर्स कई बार डिस्काउंट पे या फ्री में उनको देती है। जो शेयर्स उन्होंने एम्प्लॉय को इशू किए हैं उन्हें स्वेट शेयर्स कहते हैं। तो ये पब्लिक को इशू नहीं किए जाते, ये एम्प्लॉयज़ को इशू किए जाते हैं। तो ये भी आपका फॉल्स है। अब हम क्वेश्चन नंबर डी पर है, ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 340 पर है। स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन 1, इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मस्ट बी रिफंडेड। प्रो रेटा अलॉटमेंट तब होता है जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं, जितने शेयर्स इशू किए उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट करनी पड़ती है। प्रो रेटा अलॉटमेंट के समय दो ऑप्शन होते हैं, एक तो जो एक्सेस एप्लीकेशन हमें मिले तो एक्सेस एप्लीकेशन का मनी हम रिफंड कर दें। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि एप्लीकेशन मनी हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लें। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास एडजस्टमेंट का भी है। तो
डिसएग्री, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है, सिर्फ रिफंड करने का ही ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एडजस्ट करने का भी ऑप्शन है। सेकंड, कॉल इन एडवांस अकाउंट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब कॉल इन एडवांस का मतलब होता है कि कंपनी ने पैसे मांगने से पहले यानी कॉल करने से पहले ही पैसे मिल गए, उसे कॉल इन एडवांस कहते हैं। जैसे फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, उसके पहले ही शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए, तो उसे हम कॉल इन एडवांस कहेंगे। कॉल इन एडवांस में पैसे मिलते हैं तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिले इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। कॉल इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट है, इसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा और ये हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि जब भी हम पैसे कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद इन कॉल इन एडवांस को हमें उस कॉल के साथ एडजस्ट करना होगा। तो ये हमारी लाइबिलिटी है, इसे हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, एसेट में नहीं। तो इससे भी हम डिसएग्री होंगे, क्योंकि ये इससे भी हम डिसएग्री होंगे क्योंकि ये हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। क्वेश्चन 3, द ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल। ये करेक्ट है, ऑथराइज कैपिटल को भी नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। क्वेश्चन 4, पेड अप कैपिटल कैन बी मोर देन कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी जब शेयर्स के अगेंस्ट पैसे मांगती है, अलॉटमेंट के समय मांगती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल के समय पैसे मांगती है, जब कंपनी पैसे मांगती है तो उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। जब पब्लिक एक्चुअली पैसा देता है जिन शेयर्स पे कॉल किया उन पर, तो उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो आपके कॉल्ड अप कैपिटल से पेड अप कैपिटल ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये डिसएग्री। फिफ्थ, joint stock company can raise huge amount of capital. That is correct. Agree. Fifth, when shares are forfeited, share capital account is credited. जब शेयर फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, क्योंकि फॉरफिटेड शेयर्स का कैपिटल हम कैंसिल करते हैं। तो ये रॉन्ग है, हम इसे डिसएग्री। 7, डायरेक्टर्स कैन री इशू फॉरफिटेड शेयर्स। हाँ, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स को पावर दी है तो डायरेक्टर्स फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर सकते हैं, तो वी एग्री। एक क्वेश्चन, when the issued price of share is ₹12 and face value is ₹10, the share is said to be issued at premium. अब शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹10 है, उससे ज़्यादा प्राइस पे इशू किया है तो शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए, तो वी एग्री। नाइन्थ क्वेश्चन, public limited company can issue its share without issuing its prospectus. Disagree. कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस पहले पब्लिश करना होगा, उसी के बाद वो शेयर्स को इशू कर सकते हैं। टेंथ क्वेश्चन, शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यस, दैट इज ट्रू, हम एग्री करते हैं। किसी एसेट के परचेस के अगेंस्ट कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, तो वी एग्री।